जेल में बंद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को निर्दोष बताते हुए सरकार और सिस्टम से भिड़ने वाली वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की खूब चर्चा हो रही है। पति पर लगे आरोपों पर गीतांजलि ने अकेले ही सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान चीन कनेक्शन और विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल और पैसों के हेरफेर करने के आरोपों को खारिज करते हुए गीतांजलि ने पति वांगचुक को निर्दोष और देशभक्त बताया। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर गीतांजलि आंगमो कौन है जिनकी खूब चर्चा हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता गीतांजलि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी कि HIAL की सह संस्थापक और CEO है। गीतांजलि का जन्म उड़ीसा के बालासोर में एक पंजाबी जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन के बाद MBA किया। फिर उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर लद्दाख में शिक्षा, समाज सुधार और इनोवेशन के फील्ड में काम करना शुरू किया। गीतांजलि की सोनम वांगचुक से मुलाकात लद्दाख में हुई थी। दोनों ने मिलकर HIAL की स्थापना की। कॉर्पोरेट फील्ड में अनुभव हासिल करने के बाद गीतांजलि ने डेनमार्क में लगभग 15 साल तक अलग अलग संस्थाओं और कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने समाज सेवा और नवाचार के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। गीतांजलि जे आंगमो ने BSc की डिग्री फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालासोर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर में MBA किया। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो श्री अरबिंदो के प्रकाश में वेदांत और गीता की भी शिक्षा देती हैं। वे कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हैं। इसके साथ रूसी बैले डांसर भी हैं। उन्होंने PhD भी कर रखी। गीतांजलि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में शेवनिंग फेलो रह चुकी। साल 2022 में भारत सरकार ने उन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था, लेकिन अब वो उसी सरकार के खिलाफ अपने पति के लिए खड़ी हुई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार पिछले 4 सालों से उन पर नजर बनाए हुए थी। पाकिस्तानी लिंक के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सोनम वैज्ञानिक के तौर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। चीन या पाकिस्तान जाने वाला हर शख्स आतंकी नहीं हो जाता है। गीतांजलि ने कहा कि वांगचुक एक वैज्ञानिक के तौर पर पाकिस्तान गए थे और अगर यहाँ पाकिस्तान के एजेंट घूम रहे हैं और फिर भी एजेंसियां उन्हें पकड़ नहीं पा रही हैं तो ये उनकी असफलता है। गीतांजलि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं और शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से हाथ मिलाया। चीन जाने वाले हर शख्स को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। गौरतलब है कि वांगचुक को शुक्रवार को सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कदम तब उठाया गया जब बीते बुधवार को लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान लेह में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 90 लोग घायल हो गए थे। वांगचुक जो पिछले 5 साल से लद्दाखियों के अधिकारों की लड़ाई का प्रमुख चेहरा रहे हैं, अब वो राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है।